सब तरफ नजर आ रहा है, बस धुआं ही धुआं है। सब तरफ नजर आ रहा है, बस धुआं ही धुआं है। ये तो आपकी ही तैयारी बता रही है। ये तो आपकी ही तैयारी बता रही है कि आपको जाना कहाँ है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आनंद खंडेलवाल आप सभी का फिर से स्वागत करता है आज के इस छोटे से प्रसंग में। जो कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं: हम खुद को कैसे आंकते हैं? हम खुद को किससे तुलना करते हैं? क्या हम वही कर रहे हैं जो दूसरे हमारे बारे में सोच रहे हैं? क्या कोई और आपके जीवन का मोल लगा सकता है या लगा रहा है? क्या आप वही कर रहे हैं जो आप खुद के बारे में अब तक सोचते आ रहे थे? क्या आप दूसरे के दुष्व्यवहार से अपने आप को कम तो नहीं आंक रहे हैं? तो दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर इस छोटी सी कहानी में छुपा हुआ है। इन सभी प्रश्नों का राज भी इस छोटी सी कहानी में छुपा हुआ है। तो कहानी क्या है? कहानी ये है, एक बार एक संत महात्मा का प्रवचन चल रहा था। महात्मा जी सभी को समझा रहे थे कि आपकी वैल्यू क्या है, आपकी जीवन का कीमत क्या है, आप अपने आप को कैसे मूल्यांकन कर रहे हैं। उनका प्रवचन समाप्त हुआ। सब कोई अपने अपने घर जा चुके थे, मगर हरिया गुरुजी के कुटिया के बाहर आस लगाए खड़ा हुआ था। अचानक गुरुजी की नज़र हरिया पे पड़ी। उन्होंने हरिया को बुलाया। क्या बात है हरिया? हरिया ने बोला, गुरुजी मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। आपका प्रवचन मेरे पल्ले ही नहीं पड़ा। मैं कैसे अपना निवारण करूँ? मैं अपनी वैल्यू कैसे निकालूं? मैं अपना परिवार ठीक से चला ही नहीं पा रहा हूँ। गुरुजी ने शांत स्वभाव में उसे पास में बुलाए और अपने कुटिया में कोने में पड़ा हुआ एक पत्थर की तरफ इशारा करते हुए बोले, हरिया इस पत्थर को लेके जा और कल अलग अलग जगह इस पत्थर का मोल लगाना, मगर इस पत्थर को बेच के नहीं आना है, सिर्फ तुझे मोल लगा के आना है। हरिया उस पत्थर को लिया और सुबह होते ही बाज़ार की तरफ निकल पड़ा। सबसे पहले वो अपने मित्र का एक मित्र जो सब्जी बेचा करता था उसके पास पहुंचा। उसने उसको वो पत्थर दिखाया और बोला, भाई इस पत्थर की कीमत क्या होगी? उस सब्जी बेचने वाले ने बोला, ये पत्थर तो मेरे जो तराजू का बाट है ना, जो एक बाट गुम हो गया है, उसको रिप्लेस करके उसके जगह मैं यूज़ कर सकता हूँ। आप चाहो तो मैं आपको 10 किलो आलू दे सकता हूँ। वो नहीं बोलते हुए आगे बढ़ गया। आगे वो अपने बनिए की दुकान पे पहुंचा। बनिए की दुकान पे पहुंच के उसने उस पत्थर को दिखाया और बनिया से पूछा, सेठ जी इस पत्थर की कीमत क्या होगी? उस बनिए को लगा कि ये चमकीला पत्थर है, उसको अपने ड्राइंग रूम में रखने में काम आ जाएगा। बोला, इस पत्थर का मैं तुझे 10 किलो चावल दे सकता हूँ। उसने पत्थर को वापस लेते हुए थोड़ा और आगे बढ़ गया। वो एक सुनार के पास पहुंचा। सुनार ने उस पत्थर को देखा। उस पत्थर से सुनार के आंखों में भी कुछ चमक आ रही थी। सुनार ने बोला, हरिया तुम चाहो तो इस पत्थर के बदले मैं तुझे 10 तोला सोना दे सकता हूँ। हरिया ने
फिर उससे पत्थर वापस लेते हुए शहर के एक हीरे के व्यापारी के पास पहुंचा और हीरे के व्यापारी से पूछा, सेठ जी, इस पत्थर की कीमत क्या हो सकती है? सेठ जी तो सबसे पहले उस पत्थर को अपने हाथ पे लेते हुए एक सुंदर लाल मखमली कपड़ा अपने टेबल पे बिछाया, फिर धीरे से उस पत्थर को उसके ऊपर रखा। काफ़ी देर तक निहारने के बाद बोला, हरिया, तुम चाहो तो मेरी सारी दौलत ले लो, पर ये पत्थर मुझे दे दो, ये तो एक अनमोल हीरा है। हरिया ने उसे भी ना कहते हुए वापस गुरुजी के पास पहुंचा और अपना दिन भर का सारी बातें बताई। अब गुरुजी बोले, तुम्हें कुछ समझ में आया? हरिया बोला, हाँ गुरुजी, हर व्यक्ति के पास इस पत्थर का मोल अलग अलग था। तो गुरुजी बोले, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप जा सकते हो। तो इस कहानी का सार यही है कि आप किससे मिलते हैं, किससे अपनी सलाह लेते हैं, किससे अपने बारे में निर्णय लेते हैं, किसके साथ आप उठते बैठते हैं, किससे आप मिलते जुलते हैं, ये सभी चीज़ें, ये सभी जीवन की प्रणाली में आपको आगे लेके जाता है। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो मज़दूरी करते हैं तो आप मज़दूर बन जाएंगे। आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो बनियागिरी करते हैं, अब बनिए बन जाएंगे। आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो पढ़ाई करके कोई अफसर बनना चाहता है तो आप भी एक ना एक दिन अफसर बन जाएंगे। और इस प्रकार आप जिस लोगों के साथ रहते हैं आप उनके ही रंग में रंग जाएंगे। तो आपने किन लोगों को चुना हुआ है, आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं, और आप खुद को पाएंगे कि वाकई आप वैसे ही बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, और पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। शेयर और सब्सक्राइब की भी आप सभी से मुझे उम्मीद है। और अंत में वही, अगर आप वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं तो आपको वही मिलता है जो सबको मिल रहा है। पर आप जब वह करते हैं जो कोई नहीं कर रहा है तो आपको वो मिलता है जो किसी को नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंदे मातरम।